प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं प्रधानमंत्री महोदय की एक बात के बारे में जो उन्होंने किसी पॉडकास्टर को कही थी इंटरव्यू के टाइम, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। यानी प्रधानमंत्री महोदय का भी अक्सर देखा गया है, वो जो कहते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं। ये मैं कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सारा देश जानता है। कहने के बाद वो भूल जाते हैं। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री बनने से पहले हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन भूल गए। उन्होंने कहा था काला धन 100 दिन में लाऊंगा, लेकिन भूल गए। उन्होंने कहा था 15-20 लाख रुपए सबके खाते में ऐसे ही आ जाएंगे, भूल गए। तो कहने का मतलब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं जैसा उन्होंने किया है। तो प्रधानमंत्री महोदय अक्सर कह के भूल जाते हैं। यानी अगर मैं ये कहूं कि वो बातें कहते ही भूलने के लिए है तो शायद गलत नहीं होगा। भूलने के लिए ही वो हर बात को कहते हैं। उस टाइम आप देखिए, उस पॉडकास्ट से जो अमेरिका से आए थे, प्रधानमंत्री महोदय का इंटरव्यू लिया था उन्होंने, और उसमें प्रधानमंत्री महोदय ने यानी लोकतंत्र के बारे में और आलोचना के बारे में इतनी बढ़िया बात कही थी। हमने तो लगा था कि देखो कितनी अच्छी बात की प्रधानमंत्री महोदय ने, और शायद इसको तो वो पूरा करेंगे, इसको तो हमेशा मानेंगे। लेकिन नहीं, वो भी वही पॉडकास्ट के दौरान ही खत्म होगी। वो बात दोबारा कभी सामने देखने को मिली नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि आलोचना जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है, प्रजातंत्र की आत्मा है। बहुत अच्छी बात की थी, ये सच में है, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रधानमंत्री महोदय ने जो कहा था वैसा ही है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री महोदय याद है उनको ये बात? अभी नहीं है। मैंने आपको कहा कि वो बातें कहते ही भूलने के लिए हैं। अब आज देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। वैसे तो देश भर में हो रहा है, ये देश भर में कहां तक आपको गिनवाऊंगा, लेकिन मैं आखिरी लेटेस्ट जो उदाहरण है वो महाराष्ट्र का दे रहा हूं। महाराष्ट्र में एक कॉमेडियन है हमारे कुणाल कामरा, बड़े मशहूर हैं। वो तंज, देखिए हालांकि कॉमेडियन या कवि वगैरह इनका तो काम ही होता है, ये राजनीति में जो चीज देखते हैं उनको घुमा फिरा के उनके ऊपर तंज कसते हैं हमेशा। और वो तंज जो कसते हैं वो झूठे नहीं होते, वो सच्चाई होती है। लेकिन वो बिना नाम लिए इनडायरेक्टली ऐसे तरीके से कह देते हैं कि वो सामने वाला तो समझ जाएगा कि हाँ ये इसके लिए मेरे लिए कहा है, वो समझ जाएगा, लेकिन कहते हैं वो मजाक के लिए। अब यही ऐसा कुछ हुआ है। कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे के बारे में, हालांकि उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया है, लेकिन खैर उनकी बातों से तो सारा जाहिर हो गया है कि वो बातें एकनाथ शिंदे के लिए थी। लेकिन उन्होंने जो कहा है कुछ गलत नहीं कहा है। एकनाथ शिंदे ने जो कहा था उसी को उन्होंने मजाक के तौर पर, मजाकिया माहौल मूड में लेकर के कहा है, लेकिन वो उनको बर्दाश्त नहीं हुई। एकनाथ शिंदे से भी बर्दाश्त नहीं हुई, उनके अंधभक्तों से, यानी उनके जो समर्थक हैं। ये बहुत गंदी बात है राजनीति में, अंधाधुंध भक्ति करने लग जाते लोग, किसी के व्यक्तित्व को नहीं देखते हैं, उसमें क्या कमी है, क्या सच्चाई है, क्या गलत है उसको नहीं देखते हैं, उसका आचरण कैसा उसको नहीं देखते हैं। बस एक बार वो आदमी पसंद आ गया फिर उसकी अंधभक्ति करने लगते हैं, उसके लिए वो कुछ भी करने को गुजर जाते हैं, कुछ भी कर गुजरते हैं उसके लिए। ये शर्मनाक है, गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। जिसमें गुण है, जिसका आचरण सही है उसकी करिए, उसकी अंधभक्ति करिए, उसका अनुसरण करिए। जिसमें गुण नहीं है उसकी अंधभक्ति आप कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। तो उन्होंने जो तंज कसा था वो उस हरकत के ऊपर या उस घटना पर था। आपको ध्यान होगा बीजेपी और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, बाला साहब ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उद्धव ठाकरे इनके सर्वे सर्वा थे, मतलब शिवसेना के। तो बीजेपी ने और शिवसेना ने इकट्ठा चुनाव लड़ा था, ये 2019 की बात है। लेकिन चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद इनकी सरकार नहीं बन सकी, क्योंकि उद्धव ठाकरे का कहना यह था कि गृह मंत्री से यानी अमित शाह से उनकी बात हुई थी कि चुनाव के बाद 2.5 साल हमारे मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहेगा, 2.5 साल शिवसेना का, 2.5 साल बीजेपी का, जिसको कि बीजेपी ने बाद में मना कर दिया। और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। उसी सरकार का हिस्सा थे एकनाथ शिंदे, और 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे उसका हिस्सा रहे, मंत्री रहे। अचानक से 2.5 साल के बाद इन्होंने, देखिए उसको मैं भी वही दोहरा रहा हूं, जो इन्होंने किया था वो सच में गद्दारी के उसमें आता है, दायरे में, वो गद्दारी के दायरे में आता। आप अपने परिवार को तोड़ रहे हो, अपने घर को तोड़ रहे हो, तो उसको तो गद्दारी कहेंगे, उसको अच्छा थोड़ी कहेंगे। फिर तो सारे परिवार टूट जाने चाहिए एक ही दिन में। अगर ये अच्छी बात है तो सब धोखा दे दे करके अपने भाई बहनों को, सबको, माँ बाप को धोखा देकर तोड़ दो परिवार को, फिर तो वही अच्छा है। अगर वो गद्दारी नहीं है, जो गलत करता है उसको गद्दारी कहने में क्या बुराई है। उसी बात को
कुणाल कामरा ने मजाकिया लहजे में कॉमेडी के तौर पर उसको कहा है, और वो ना एकनाथ शिंदे से बर्दाश्त हुई और ना ही कुणाल कामरा एकनाथ शिंदे के अंधभक्तों से। और कुणाल कामरा के स्टूडियो में जाके इनके अंधभक्तों ने सारी तहस-नहस कर दिया, उसको तोड़ फोड़ कर दिया। उसके लिए कोई आवाज नहीं है, ना पुलिस कुछ पूछ रही है, ना ही वहां के मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं, ना ही डिप्टी सीएम खुद एकनाथ शिंदे जो सरकार का हिस्सा हैं, उन्होंने भी एक शब्द नहीं कहा कि ये गलत किया तुमने। उन्होंने तारीफ की है कि ये अच्छा किया, और कुणाल कामरा से माफी की मांग कर रहे हैं। कुणाल कामरा ने बिल्कुल एकदम सीना तान के कह दिया, माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, जो उन्होंने किया है वही मैंने कहा है। बल्कि माफी की बजाय उन्होंने 1-2 वीडियो और जारी किया है। अब पुलिस देखिए दबादब उनके पीछे पड़ी है, माहौल इतना गंदा है, वहां बहुत ही खतरनाक माहौल है। हो सकता है कुणाल कामरा के साथ कुछ अनहोनी भी हो जाए अगर उनको कोई सुरक्षा नहीं दी गई तो। इस ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री महोदय चुप हैं। प्रधानमंत्री महोदय, कुणाल कामरा ने क्या कहा था? आलोचना की थी, और आपने कहा था आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। तो अब वो आत्मा मर गई क्या? आज वो आत्मा कहां है प्रधानमंत्री महोदय? आपको दिख नहीं रहा महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? आप क्यों चुपचाप देखते रहते हर चीज को? मणिपुर चल रहा था, आप आराम से देख रहे हैं, आज तक देख रहे हैं, आप कभी गए नहीं। अब ये महाराष्ट्र में बहुत गलत तरीके से ये काम हो रहा है। कुणाल कामरा के लिए इस वक्त देखा जाए तो उसके जीवन का खतरा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। फिर आप इसको लोकतंत्र की आत्मा क्या जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कहते हैं कि जनता सोचेगी यार हमारे प्रधानमंत्री कितने बढ़िया हैं। देखो, आलोचना को मंजूर करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, आलोचना को लोकतंत्र की आत्मा बताते हैं। जबकि अगर किसी में हिम्मत है तो प्रधानमंत्री महोदय की आलोचना करके देखें, वो अगले दिन जेल में होगा, तो वो खुद कितनी बर्दाश्त करते हैं। कह तो दिया उन्होंने, लेकिन अपने ऊपर जब उनके ऊपर आएगी तो क्या बर्दाश्त करते हैं? वो आज तक नहीं किया उन्होंने, आज तक, क्योंकि वो गलत सुन ही नहीं सकते हैं। चाहे वो कितना भी गलत करें, कुछ भी करें, लेकिन उनको गलत सुनने की आदत नहीं है। और वही कुणाल कामरा के बारे में मैं प्रधानमंत्री महोदय से मांग करूंगा, प्रधानमंत्री महोदय, पूरी दुनिया के सामने आपका वो पॉडकास्ट जारी हुआ है, सबने देखा है, सबने सुना है, तो एक बार तो कह दीजिए, एक बार तो महाराष्ट्र सरकार को बताइए कि कुणाल कामरा ने जो कहा है वो उनका अधिकार था, आलोचना उनका अधिकार था, क्योंकि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। और ये देश का प्रधानमंत्री बता चुका है। देश का प्रधानमंत्री कोई गलत थोड़ी बोलेगा। उन्होंने अगर आलोचना को लोकतंत्र की आत्मा बताया है तो इसका मतलब आत्मा है। तो आप बता क्यों नहीं रहे प्रधानमंत्री महोदय? उनको रोक क्यों नहीं रहे? एकनाथ शिंदे खुद गलत कह रहे हैं कुणाल कामरा के खिलाफ, मुख्यमंत्री फडणवीस कह रहे हैं माफी मांगने की बात। मुख्यमंत्री फडणवीस को गद्दार शब्द पसंद नहीं आया, एकनाथ शिंदे के बारे में गद्दार शब्द पसंद नहीं आया, तो अजीत पवार ने भी गद्दार कहा था एक बार, और उनको आपने डिप्टी सीएम बना रखा, उसको हटाओ। उसको क्यों रखा डिप्टी सीएम के पद पर? क्योंकि आपके चहेते उप मुख्यमंत्री, जिनके नीचे आप उप मुख्यमंत्री थे पहले और एकनाथ शिंदे सीएम थे, उनके लिए गद्दार शब्द अजीत पवार ने भी कहा था, जो आप आज आपके डिप्टी सीएम हैं, हटाइए उनको। और आपने खुद अजीत पवार के लिए चक्की पीसिंग 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 कहा था, भेजा नहीं आपने, पीसिंग तो कराया नहीं, चक्की पीसिंग कराया नहीं, उनको मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बना रखा है। वित्त मंत्रालय जो प्रधानमंत्री महोदय कभी कह चुके थे कि भ्रष्टाचारी है, मैं जेल भेजूंगा, नाम लेकर कहा था, लेकिन उसके बाद पिछले टेन्योर में भी प्रधानमंत्री महोदय ने इनको सरकार में शामिल करा गया, डिप्टी सीएम बना करके, और वित्त मंत्रालय दिया। तो ये बातें मैं पहले कह चुका हूं, इसलिए वो आज का विषय नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कितना फर्क है प्रधानमंत्री महोदय की बातों में। ये कह तो देते हैं, उसको निभाते नहीं है, कभी भी उसको आगे याद नहीं रखते हैं वो, तो ये बहुत गलत है। देश का प्रधानमंत्री जो कोई उनके मुंह से शब्द निकले वो पत्थर की लकीर होता है, उस शब्द के ऊपर और किसी का शब्द जा नहीं सकता है। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री महोदय, आलोचना को लोकतंत्र की आत्मा बताया और कुणाल कामरा ने आलोचना ही किया है, आलोचना की है, तो उसके साथ अत्याचार क्यों, उसके साथ अन्याय क्यों, पुलिस क्यों पीछे पड़ी है, पुलिस क्यों उसके पीछे पड़ी है, जबकि उसके जो डैमेज करने वाले लोग हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। देश का प्रधानमंत्री आलोचना को लोकतंत्र की आत्मा बता करके और फिर मूक दर्शक बन के वो तमाशा देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय रोकिए उसको, जो हो रहा है वहां पर रोकिए। और कुणाल कामरा की क्या स्टेटमेंट लेनी है? सबके सामने उसने मजाक किया है, क्या स्टेटमेंट दर्ज करेगी पुलिस? क्या करेगी? स्टेटमेंट तो उनकी दर्ज करिए जिसने तोड़फोड़ की है, या एकनाथ शिंदे के लिए करिए कि क्या सच में आपने गद्दारी की थी, उनसे करिए, उनको नहीं पूछेंगे क्योंकि वो सत्ता में है। ये शर्मनाक है। सत्ता में आ गया वो सब माफ है उसके लिए, जुल्म करो, जायज अत्याचार करो, कुछ भी करो, झूठ बोले, गद्दारी करें, वो सब माफ है। ये शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक है, लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है।
प्रधानमंत्री महोदय से मैं मांग करता हूं, प्रधानमंत्री महोदय जो शब्द आपने कहा था पॉडकास्टर को, उसको निभाइए, पूरा करिए और महाराष्ट्र के गदर को रोकिए। बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, जनता परेशान है, ये मेहरबानी करके इसको रोकिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।